संसद सत्र के आखिरी सप्ताह में हंगामा थमा। ओबीसी बिल पर चर्चा। विपक्ष ने ओबीसी संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा, ओबीसी विधेयक में संशोधन राज्यों को ओबीसी सूची पर निर्णय लेने के लिए सशक्त करेगा। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बिल का समर्थन करते हुए सरकार पर तंज कसा। कहा कि प्रदेशों से जब आवाज उठने लगी तो सरकार को मजबूरन रास्ते पर आना पड़ा। अधीर रंजन चौधरी बोले, यूपी उत्तराखंड में चुनाव है, इसलिए लोगों को खुश करने के लिए सरकार ये संशोधन लेकर आई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर की अगुवाई में आज भी अकाली दल ने सदन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। इस दौरान हरसिमरत कौर बादल ने कहा, जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। किसान आंदोलन की काट के लिए बीजेपी ने रणनीति बनाई। 25 अगस्त से यूपी में किसान सम्मेलन करेगी बीजेपी। बताया जा रहा है कि बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों तक पहुंच बढ़ाने के लिए बैठकें करेंगी। बीजेपी का किसान मोर्चा किसानों के बीच जाएगा और उन्हें सरकार के कामों को गिनाएगा। यूपी के महोबा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े लाभार्थियों से बात करते हुए पीएम मोदी ने सरकार की योजनाएं गिनवाई। कहा, घर, बिजली, पानी, शौचालय, गैस, सड़क, अस्पताल, स्कूल की जो सुविधाएं दशकों पहले मिलनी चाहिए थी, उसके लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा। संसद की कार्यवाही से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी ने बीजेपी के दोनों सदनों के सदस्यों के साथ बैठक की। संसदीय दल की बैठक में ओलंपिक खिलाड़ियों की तारीफ की। सांसदों से कहा, अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों को बढ़ावा दें। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में खीर भवानी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। हजरतबल दरगाह भी पहुंचे राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद राहुल पहली बार कश्मीर दौरे पर हैं। श्रीनगर में नवनिर्मित कांग्रेस भवन का उद्घाटन किया। पार्टी कार्यालय के उद्घाटन समारोह में राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी बोले, लोकतांत्रिक ढांचे पर हमले हो रहे हैं, देश में साफ सुथरे तरीके से चुनाव जरूरी है। आजाद जी ने, बाकी नेताओं ने कहा है, हमने अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर की। यहाँ पे फुल स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए और जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है जिसको हम इलेक्शन कहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। शाम 5 बजे सोनिया गांधी से आज मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। बताया जा रहा है कि अमरिंदर अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड सोनिया गांधी को पेश करेंगे। इसके साथ ही प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी सहमति ले सकते हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले प्रशांत किशोर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट की इजाजत के बिना सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस नहीं ले सकती सरकार। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सांसदों और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रहे जजों को बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पद से न तो हटाया जाएगा, न ही उनका ट्रांसफर किया जाएगा। ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, गोल्ड मेडल जीतना हर खिलाड़ी का सपना होता है। नीरज चोपड़ा ने देश को धन्यवाद दिया। कहा, हिंदुस्तान लौटने के बाद यकीन हो रहा है कि मैं गोल्ड जीत गया। मेरा गोल्ड आया और मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, सच बताऊं तो। पर जब मैं इंडिया आया तो एक बिल्कुल माहौल अलग था और कल पता लगा कि हाँ यार, कुछ तो ऐसा देश के लिए किया है कि आज इतना सम्मान मिल रहा है। नीरज चोपड़ा ने कहा, मैंने 90 मीटर भाला फेंकने का टारगेट रखा था। मुकाबला बेहद कड़ा था पर तैयारी रंग लाई। मीडिया से बात करते हुए नीरज चोपड़ा बोले, अगला टारगेट एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स है। रिलैक्स नहीं हूँ, आगे की तैयारी करूंगा। बड़ा अब आगे का यही है कि जितना जल्दी हो सके घर पे मिल के अच्छे से सबसे बात करके इस मेडल को हाथ जोड़े घर पे रख के अगले मेडल्स के बारे में सोचूंगा। मुश्किल से 2-3 हफ्ते, उसके बाद फिर मैं अपनी ट्रेनिंग शुरू करूँगा। नीरज चोपड़ा ने पीएम मोदी को भी धन्यवाद दिया। कहा, देश के प्रधानमंत्री का खिलाड़ियों से बात करना बहुत बड़ी बात है। पीएम खिलाड़ियों को समर्थन करते हैं। पीएम ने ओलंपिक खिलाड़ियों से फोन पर बात की तो हमारा हौसला बढ़ गया। कुश्ती में सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि दहिया छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे। छत्रसाल स्टेडियम में ही रवि दहिया ने ट्रेनिंग ली है। रवि दहिया ने न्यूज 24 से बात करते हुए कहा, जब तक गोल्ड नहीं लाऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। बड़ा मंच है तो इसके लिए हमारी तरफ से तैयार होकर जाना पड़ता है और ये बात तो देश के लिए मेडल जीतनी ही थी। तो हम टारगेट गोल्ड का लेके गए थे तो उसके बाद थोड़ा दुख हुआ, पर अब तो फिलहाल ठीक है, जितना मिला आगे उससे अच्छी तैयारी करेंगे और देश के लिए गोल्ड मेडल। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश तेज। श्रीनगर
हरि सिंह हाई स्ट्रीट पर आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका। हमले के दौरान 5 नागरिकों से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस बीच सुरक्षा बलों ने हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। जम्मू कश्मीर में शोपियां के जैनापुरा में भी आतंकियों ने सीआरपीएफ की टीम पर हमला किया। आतंकी हमले में सीआरपीएफ का एक जवान घायल। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने अचानक सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग कर दी। सर्च ऑपरेशन जारी। सर्च ऑपरेशन में AK-47 की मैगजीन मिली। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ को लेकर डीजीपी दिलबाग सिंह का बड़ा बयान। राजौरी पुंछ इलाके में 3-4 आतंकियों के ग्रुप ने घुसपैठ की। इनमें से कुछ आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। बाकी आतंकियों की तलाश जारी है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, आतंकी फंडिंग को लेकर एनआईए 56 जगहों पर छापेमार कार्रवाई कर चुकी है। सुरक्षा बलों ने पुंछ में एलओसी के पास से 25,81,000 रुपए जब्त किए। 2 लोगों के पास से जब्त हुए रुपए आतंकियों की फंडिंग के लिए ले जाए जा रहे थे। पुलिस ने रुपयों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच जारी है। घाटी में आतंकियों की कायराना करतूत। अनंतनाग में बीजेपी नेता गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों की तलाश में लगातार कई इलाकों में घेराबंदी कर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। हत्या के विरोध में पाकिस्तान का पुतला भी फूंका गया। सांबा के बाद अब अखनूर में भी देखे गए हैं संदिग्ध। 15 अगस्त के चलते जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। वैष्णो देवी मंदिर समेत सभी धार्मिक स्थलों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। हाईवे पर भी अलर्ट। जम्मू पुलिस के एडीजी ने कहा, पाक की ड्रोन वाली साजिश से भी निपटने में हम सक्षम हैं। जम्मू कश्मीर में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। पीडीपी और आतंकी सैयद सलाउद्दीन के खिलाफ भी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने आतंकी सलाउद्दीन की तस्वीरें भी जलाई। कार्यकर्ताओं ने कहा, देश से आतंकियों का सफाया होना चाहिए। शहर के रानी पार्क में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। सीएम योगी के आगमन से कुछ घंटों पहले बाढ़ पीड़ितों ने हमीरपुर राजमार्ग जाम कर दिया। बाढ़ पीड़ितों का आरोप है प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं कर रहा। सीएम के कार्यक्रम से पहले हो रहे बवाल से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। पुलिस बाढ़ पीड़ितों को मदद का आश्वासन देकर जाम खुलवाने का प्रयास करती नजर आई। यूपी में बाढ़ बारिश से हाहाकार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाढ़ प्रभावित जालौन और हमीरपुर का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी राहत सामग्री का वितरण और समीक्षा बैठक भी करेंगे। यमुना और बेतवा दोनों नदी उफान पर चल रही हैं और इसकी वजह से जालौन और हमीरपुर में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंचा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीम तैनात है। साथ ही जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को निकालने का काम शुरू कर दिया है। वहीं प्रभावित लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए राहत शिविर भी लगाए गए हैं। पटना में भी गंगा नदी उफान पर। गंगा नदी उफान पर होने के चलते आसपास के गांव के लोग डरे हुए हैं। गांधी घाट पर जलस्तर खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर है। जलस्तर बढ़ने से मंदिर और गांधी घाट पानी में समा गए। इसके कारण आसपास के इलाकों को खाली करवाना पड़ा है। गंगा के अलावा पुनपुन और सोन के जलस्तर में भी वृद्धि हुई है। 24 घंटे के भीतर पुनपुन का जलस्तर औसत 45 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ा है। गुजरात में भी शुरू होगा कोवैक्सीन का निर्माण। केंद्र सरकार ने गुजरात के अंकलेश्वर में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के उत्पादन के लिए वैक्सीन निर्माण इकाई को मंजूरी दी। 3 से 4 महीनों में कोवैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने संसद में इस बात की जानकारी दी। देश में कोरोना संकट थोड़ा और कम हुआ है। 24 घंटे में 30,000 से कम मामले सामने आए। 373 संक्रमितों की जान गई। 24 घंटे के भीतर 41,511 लोग कोरोना से रिकवर भी कर गए। कोरोना के एक्टिव केस 3,88,000। भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक भी लगवा सकेंगे अब वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशी नागरिकों की वैक्सीनेशन को मंजूरी दे दी है। विदेशी नागरिकों को कोविन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पहचान दस्तावेज के तौर पर पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं विदेशी सिटीजन। दुनिया में कोरोना के कहर के बीच एक और वायरस की दस्तक। WHO ने गिनी में मारबर्ग वायरस के फैलने की जानकारी दी। पश्चिमी अफ्रीका के गिनी में मारबर्ग वायरस का पहला मामला सामने आया है। WHO के मुताबिक चमगादड़ से फैलने वाला ये वायरस खतरनाक और जानलेवा है। उत्तराखंड के कोटद्वार में एक गांव में बड़ा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। अजगर दिखते ही लोगों की जान सांसत में पड़ गई। आनन फानन में लोगों ने वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। लाठी की मदद से अजगर को पकड़ा गया। अजगर को बोरी में बंद करके जंगल ले जाकर छोड़ दिया गया। जालंधर में प्लास्टिक की पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। फैक्ट्री रिहायशी कॉलोनी के बीचों बीच है। एहतियातन आसपास के घरों को खाली करवाया गया। दूर से ही आग की लपटें और धुएं का गुबार साफ दिखाई पड़ रहा था। गुजरात में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 7वां दिन। रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर अड़े हुए हैं। हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के अधिकारियों के साथ बैठक भी जारी है। इसमें सरकार कोई कड़ा फैसला ले सकती है। कल ही सरकार ने
रेजिडेंट डॉक्टरों को काम पर न लौटने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। धौलपुर के रजौरा खुद टोल प्लाजा पर कार चालक बदमाशों ने टोल कर्मियों को टक्कर मार दी। बदमाश 2 गाड़ी में सवार थे। टोल को लेकर कहासुनी हुई। उसके बाद गुस्से में टोल कर्मियों को कुचलने की कोशिश की गई। ये घटना सीसीटीवी फुटेज के जरिए सामने आई। पुलिस ने टोल कर्मचारियों की शिकायत पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मुंबई में पत्नी को गांव से बुलाने के लिए नशेड़ी पति ने अनोखी साजिश रची। बेटे को जिंदा अर्थी पर लिटवाया। बेटी को फांसी का फंदा पहनाकर पत्नी को तस्वीर भेजी। बेटी के चिल्लाने पर पड़ोसियों ने लड़की को फंदे से उतारा। पुलिस ने आरोपी शख्स को बच्चों की हत्या के प्रयास में गिरफ्तार कर लिया है। पति के नशा करके मारने पीटने से तंग आकर पत्नी घर छोड़कर गांव चली गई थी। बिग बॉस ओटीटी में पहले दिन ही फूट फूट कर रोई अक्षरा सिंह। पहले ही दिन कंटेस्टेंट्स के बीच बहसबाजी देखने को मिली। खाना बनाने को लेकर प्रतीक और दिव्या अग्रवाल के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बिग बॉस के आने को लेकर भी सभी एक दूसरे पर चीखते चिल्लाते नजर आए। शो के पहले दिन ही सभी के बीच किसी न किसी बात को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। मालदीव में पति संग सना खान छुट्टियां बिता रही हैं। सना ने अपने इंस्टाग्राम पर पति संग एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो झूले पर बैठी हैं। उनके पति उन्हें झूला झुला रहे हैं। वीडियो में सना बेहद खुश हैं, जोर जोर से हंसती नजर आ रही हैं। सना ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, मेरा पेट और जबड़ा अभी भी दर्द हो रहा है।